दोनों जो है ईशा और अभिषेक बाहर से प्लान कर कर आए कॉज। ये बिग बॉस ओटीटी से ही चल रहा था कि बिग बॉस ओके। ओटीटी खत्म हुआ है और शायद मेन वाले बिग बॉस में ईशा आएगी। कह रहा यार ईशा जाएगी तो मैं नहीं जा सकता। कह रहा ये जो नए लड़के आए हैं समर्थ, ये और ईशा क्या है मतलब? बिग बॉस और बिग बॉस की टीम, मतलब कह लो हम्म, कि जहां से दुनिया की सोच बंद होती है वहां से इनकी सोच शुरू होती है। जी। लंगड़े घोड़े पे वो चाल नहीं चलेंगे। लेकिन इसके जी। साथ साथ बिग बॉस के घर में और कौन है ऐसे जिससे कि अभिषेक को थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए? बिकॉज चढ़ाने वाले लोग बहुत मिलेंगे अंदर और है कि मुनावर ये है मुनावर वो है। अभिषेक फट से बोलता मेरे को थोड़ा विक्की सही लगता है बंदा, एटलीस्ट ही इज डूइंग समथिंग। मुनावर ही इज डूइंग समथिंग। एंड मनारा का कलेश अभिषेक के साथ हुआ है तो वो थोड़ा बहुत दिखना शुरू हुई है। अभिषेक ने मुनावर को बोला था और काफी चिढ़ा भी दिया था कि एक्सपोज कर दिया था टेक्निकली कि तू। सबकी अपनी अपनी गेम है। हम्म, मुनावर ये चीजें नहीं करता। मतलब एक चीज सोशल मीडिया पे बड़ी चल रही है, जो कि मैं सोशल मीडिया पे नजर भी रखता हूँ, तो काफी सोशल मीडिया पे ये चल रहा था कि दोनों जो है ईशा और अभिषेक बाहर से प्लान कर कर आए कॉज कोई इतनी जल्दी घर के अंदर, मतलब स्टेज पे आप लड़ रहे हो, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हो और एक दूसरे को अब्यूजिव बातें कर रहे हो कि ये मुझे फिजिकल अब्यूज करता था, ये करती थी, इसने मुंह नोच लिया। और घर के अंदर तुरंत जैसे ही आप एंटर करते हो तो वैसे ही आपकी दोस्ती बन जाती है, वैसे ही आप एक साथ सोने की बातें करते हो, आप हंसी मजाक करते हो। तो ये सब प्लान्ड, एक पूरा ऑर्गेनाइज लग रहा है। आपको क्या कहना है इस बारे में? बिकॉज इतनी जल्दी 1.5 साल से आपने बात नहीं करी है और इतनी जल्दी आप कैसे घुल मिल सकते हैं? भाई देखो, ईशा का र्यूमर जो था वो ये बिग बॉस ओटीटी से ही चल रहा था कि बिग बॉस ओके। ओटीटी खत्म हुआ है और शायद मेन वाले बिग बॉस में ईशा आएगी। हम भी बात करा करते थे क्योंकि पिछले वाले ओटीटी में मेरा भी जाने के चांसेस थे। एंड उससे रिगार्डिंग फिर हमें भी खबरें मिलती थी कि ईशा शायद जा रही है। तो मैं हाँ जी। अभिषेक से पूछा, मैं कहा यार ऐसे ऐसे करके नाम घूम रहा है। कह रहा ईशा जाएगी तो फिर मैं तो नहीं जा सकता। सीधी सी बात, अभी उसकी बातचीत इतनी शुरू नहीं हुई थी, मतलब एक हमारी प्लानिंग थी कि यार चल ट्राई करके देखते हैं, जिसकी मर्जी बात बन जाए और वो चले जाएगा। कह रहा यार ईशा जाएगी तो मैं नहीं जा सकता। कह रहा मेरे को नहीं पता मैं क्या कर जाऊंगा क्या नहीं कर जाऊंगा। भाई इसको कुछ नहीं पता था कि ईशा आ रही है, कि एंड एंड वाले दिनों में शायद 2-3 दिन पहले पता चला हो। आपको पता है ना, वो एक कंफर्म लिस्ट सोशल जी मीडिया जी। पे निकल ही आती है। आती है। जी उस जी, करेक्ट। उससे 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 इसको पता पता चला हो भाई ये बंदा नहीं प्लान करेगा। अब उसको भी पता था, ईशा को भी पता था ये बंदा रियलिटी में स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक बॉडी लैंग्वेज, एक वाइब फेंकती है कि यार ये बंदा अकेला संभाल सकता है सारा कुछ। और ये हाँ जी। अपने पेरेंट्स से भी वादा करके आया था कि मैं ईशा से बात नहीं करूंगा अगर वो आती है। ईशा को मैं देखूंगा तक नहीं, फलाना है भाई। लेकिन दिल तो दिल है ना। अब वो हाँ जी। जिस तरफ जा रहा है उस तरफ ही जाएगा। भाई इस बंदे की कोई प्लानिंग नहीं है। आप देखो, जिस तरह वो रोता है, जिस तरह से वो जिस चीजों पे रिएक्शन करता है, हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी रिएक्शन नहीं करते ये चीजों पे, जिस पे वो रिएक्शन कर देता है। मतलब सही बात। हमें 2-3 टेक लगेंगे रिएक्शन देने में, वो पहले टेक पे ही वो रिएक्शन वो दे देता है। और इसमें मैं ना अभिषेक को कसूरवार नहीं ठहराता भाई। वो अग्रेसिव हो गया, उसके अंदर इतना पायलप है भाई, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो उसके अंदर कितनी चीजें भरी हुई हैं। मेरे को जी। याद है, मैं और ये कार लगा के शायद कहाँ खड़े थे, ओशीवाड़ा खड़े थे, कहीं खड़े थे। भाई कह रहा मेरे को ईशा का सपना आया। भाई सपना मतलब 3 मिनट का सपना होगा और 3 मिनट में मतलब पहले 50 सेकंड में ये रोना शुरू हो गया। आप हिसाब लगा लो कि जो सपना सुनाते वक्त भी रो रहा था, वो किस कदर मोहब्बत उसको करता होगा या किस कदर उसकी फिक्र या उसके मतलब उससे लगाव होगा। ये बंदा क्या प्लानिंग करेगा हाँ जी। भाई? आप इसकी बॉडी लैंग्वेज तो देखो, कोई प्लानिंग नहीं है। ईशा के दिमाग में होगा कि हाँ अगर अभिषेक आएगा तो मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, शायद उसके हिसाब से गेम चल भी रही हो। क्योंकि अभिषेक जो है पूरा गिरा हुआ है, पूरा डिक्लाइन है उस तरफ। हम्म। जो करेक्ट। कि जो कि जो अब देख लो शायद कल वाले प्रोमो में भी उसके बॉयफ्रेंड ने बोला है गधी नंबर 1, झूठी नंबर 1, फलाना। राइट, ड्यूटी नंबर अभिषेक 1। से, जी जी। हाँ। तो अभिषेक से वो भी सुना नहीं गया, रोते रोते फिर भागा है उसके साथ कलेश करना।
वो है ही ऐसा। हाँ वो कह रहा है मेरी बंदी है, मतलब चाहे मेरे से प्यार करे ना करे, मैं उसके खिलाफ नहीं सुनूंगा कुछ भी। मेरे को ये चीज उसकी बड़ी अच्छी लग रही है। और शायद अच्छी चीज भी है कि यार एक तरफा जो है, जो एग्जाम्पल इसने सेट कर दिया है ना अभिषेक ने यार, हैट्स ऑफ टू हिम यार। मतलब बहुत कुछ सह रहा है और फिर भी लड़ रहा है। आपको पता है सामने से प्यार नहीं मिलना आपको, फिर भी आप उसकी हाँ, उसको प्रोटेक्ट करे जा रहे हो, प्रोटेक्ट करे जा रहे हो, प्रोटेक्ट करे जा रहे हो भाई। इसके लिए भी जिगरा चाहिए यार। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जी माधव भाई, जी जी। ये जो नए लड़के आए हैं समर्थ, ये और ईशा क्या है मतलब? समर्थ कहते हैं कि वो बॉयफ्रेंड है, अगेन सेम यही अभिषेक वाली सिचुएशन है, और यहाँ पे ईशा से सवाल कह रही है कि तू ऐसा क्यों बोल कर आया कि तू मेरा बॉयफ्रेंड है, तू तो मेरा दोस्त है। व्हाट इज दिस? भाई देखो, बिग बॉस जो है ना, बिग बॉस और बिग बॉस की टीम, मतलब कह लो कि जहां से दुनिया की सोच बंद होती है वहां से इनकी सोच शुरू होती है। क्रिएटर, बिग बॉस, मतलब जो भी इनकी टीम है ना। जी। लंगड़े घोड़े, लंगड़े घोड़े पे वो चाल नहीं चलेंगे। सीधी सी बात। लंगड़ा हम्म घोड़ा वो डालेंगे ही नहीं रेस में। वो पूरी हम्म उन्होंने स्टडी करी है, सब कुछ करा है, फिर ही समर्थ को लेके आए हैं। और अगर बिग बॉस के मुंह से निकला है कि समर्थ ईशा का करंट बॉयफ्रेंड है, तो भाई है। मैंने हम्म रिसेंट समर्थ की आईडी खोल के उसकी दो फोटोज भी देखी है। ईशा ने दिल वाले निशान भेजे हुए हैं। मतलब दिल हम्म वाले निशान दोस्त भी भेजते हैं, लेकिन अब क्या है कि हम डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे फ्रेंड्स वाले डॉट्स डॉट्स नहीं लग रहे, यहाँ पे थोड़ा रियल वाले वो लग रहे हैं। रही बात, अब मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये नजर आई कि अगर उसका करंट बॉयफ्रेंड है, तो भाई उसकी वो शो पे आ गया, कुछ आ गया, मतलब उसकी भी कोई इज्जत नहीं। जिसको तुम 1.5 साल से नहीं बुला रहे थे उसकी तुम बाहों में हो, और जिसके साथ तुम साल साल से थे उसको तुम इग्नोर कर रहे हो। वो बेचारा वहां पे वेरी गुस्सा ट्रू। होके घूम रहा है, और जिसको 1.5 साल से तुमने बनाया नहीं उसको रोते को तुम संभाल रहे हो। तुम्हारा क्या किरदार है? मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि है क्या, मतलब तुम लोग हो क्या, किस मिट्टी के जी। बने हो, क्या चल क्या रहा है, इतनी कंफ्यूजन। मैं भाई आप भी, आपको भी नहीं समझ आ रहा होगा कि आपने भी नहीं ऐसी लड़की देखी होगी पहले यार, कि चल क्या रहा है साला यार ये। वेरी ट्रू भाई, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा माधव भाई, ठीक है, ईशा से तो अभिषेक को संभल के रहना ही चाहिए, लेकिन इसके जी साथ साथ बिग बॉस के घर में और कौन है ऐसे जिससे कि अभिषेक को थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, बिकॉज वो वक्त रहते ही अभिषेक के ऊपर पीछे से वार करेंगे। भाई मैं बोल देता हूँ कि देखो, अभिषेक जितना स्ट्रांग बोलने में, अपनी बात रखने में अभी तक तो कोई भी नहीं है। ठीक है जी। हम्म हम्म उसको संभल के इस चीज से रहना चाहिए। उसको चढ़ाने वाले लोग बहुत मिलेंगे अंदर, और है यार। जैसे रात को वो डिस्कशन विक्की के रूम में हो रही थी कि मुनावर ये है, मुनावर वो है, अभिषेक फट से बोलता मैं निकाल दूंगा बात बाहर, उसमें क्या दिक्कत है फलाना। हाँ मतलब उससे मेरे को एक सेंस मिली है कि मतलब इससे कोई काम करवाना हो तो इसके सामने बोल दो यार, वो करना चाहते हैं हम, एंड हमारे पता नहीं बोल होगा कि नहीं बोल, तो ये बंदा क्या बोलेगा। हीरो एक पर्सनैलिटी है ना कि यार मैं कर दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। हम्म हम्म तो ये चीजें हैं। और रही बात और बंदों की, मेरे को थोड़ा विक्की सही लगता है बंदा, एटलीस्ट ही इज डूइंग समथिंग। मुनावर ही इज हम्म डूइंग समथिंग। हम्म एंड मनारा का कलेश अभिषेक के साथ हुआ है, तो वो थोड़ा बहुत दिखना शुरू हुई है। ठीक है जी। हम्म हम्म बाकी मुझे लगा था कि अंकिता विल लीड द शो, कि जैसे हमने उनको अर्चू में देखा है, मतलब पवित्र रिश्ता में देखा है। जी। और ये तो बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गया, मतलब विक्की इज लीडिंग एंड शी इज फॉलोइंग। तो वेरी ट्रू। बहुत जी। तो मेरे को लगा था कि विक्की नहीं कर पाएगा, लेकिन विक्की जी अंडरडॉग निकले। और भाई पहला बंदा देखा है जो अपनी वाइफ के साथ मतलब फुल ऑन 1-to-1 कर रहा है कि यार मुझे ये नहीं पसंद, नहीं पसंद, मतलब दबने की कोशिश नहीं कर रहा कोई भी। आप समझ रहे हो। हम्म और जी। मेरे को अंकिता का वो भी चीज अच्छी लगती है कि जहां उसको लगता है कि उसकी गलती है वो बहस नहीं करती, क्योंकि लड़कियों की आदत होती है गलती होने के बाद भी बहस करती हैं वो। हम्म अब सीधा केस हम नील और ऐश्वर्या पे चले जाएं। अब नील तब राइट। तब का बेचारा सुना ही जा रहा है, सुना ही जा रहा है। ऐश्वर्या की गलती हो ना हो, फलाना हो, ऐश्वर्या ने किसी और पे तो बोलना नहीं, नील को ही बोलना है। और जब से उनको थेरेपी रूम में बुला के स्टीरॉयड दिया गया है कि तुम कुछ
कुछ करने का ही सोच रहे हैं। राइट। मतलब जहां पे उनका राइट। मुद्दा भी नहीं है, वहां वहां पे भी घुस के वो कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम जनता को समझ में आ रहा है ना कि पता चल रहा है कि तुम्हारा जो ये पंप है किस चीज का पंप। राइट। किसी को राइट। भाई लड़ना, राइट। किसी किसी को भाई लड़ना हो तो वो पता चलता है कि रियल फाइट क्या होती है और बनावटी फाइट क्या होती है। जनता बहुत समझदार हो चुकी है, सबको सब पता चलता है कि कौन कब क्या कर रहा है। तो इन इन बंदों को समझना चाहिए कि जो रियल है वही टिकेगा, जो रियल नहीं है वो पकड़ा जाएगा चाहे कुछ हो जाए। जी। माधव भाई, अभी रिसेंटली अभिषेक ने मुनावर को बोला था और काफी चिढ़ा भी दिया था कि एक्सपोज कर दिया था टेक्निकली कि तू जो सामने है वो पीठ पीछे नहीं है और तू जो है काफी ज्यादा लोगों को मैनिपुलेट करता है। सो व्हाट यू वांट टू से ऑफ दैट, मुनावर के बारे में क्या कहना है? भाई प्रॉब्लम क्या है, सबकी अपनी अपनी गेम है। ओके। तुम जाके तुम जाके किसी के मुंह पे बोल देते हो, ठीक है, हम्म। तुम जाके किसी से डायरेक्ट कर लेते हो। हम्म। वो मुनावर ये चीजें नहीं करता, उसकी गेम अलग है। जी। मतलब सबकी सबकी गेम सेम नहीं ना हो सकती। सभी जाके किसी के मुंह पे नहीं ना कन्फ्रंट कर सकते, सभी जाके लड़ नहीं ना सकते। कोई बैक एंड पे भी खेलेगा ना, कोई पीछे से पत्ते काटने शुरू करेगा ना। पहले चेस की हाँ। चाल में उसके सिपाही खत्म करेगा ना पहले। वजीर पे हाथी पे ओके। आने से पहले वो सिपाही खत्म करेगा। भाई मेरे को उसकी गेम पे डाउट नहीं है कोई भी। मतलब सबकी अपनी अपनी गेम है। और भाई कोई अलग अलग कोई ना कोई गेम खेलेगा, हमें भी तो सीखने मिलेगा ना यार। राइट। लड़ना तो हम भी जानते हैं, कन्फ्रंट तो हम भी करना जानते हैं। एक सुमड़ी में रह के खेलना, वो कैसे उसको बढ़िया तरीके से खेलेगा वो हमें भी मजा आएगा ना। मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स चाहिए शो में यार। ओके। ऐसे नहीं, मैं जी। उन चीजों की रिस्पेक्ट करता हूँ कि जाके कन्फ्रंट कर लिया फलाना कर लिया, लेकिन यार देखिए तो सही राजनीति होती कैसे है। कुछ अलग करने वाले बंदे भी चाहिए भाई शो में यार। करेक्ट। करेक्ट। करेक्ट उसके माधव लिए भाई। भाई, उसके लिए जी। जी, नहीं नहीं, प्लीज कंटिन्यू। मैं कहा इन इन जैसे बंदों के लिए रिस्पेक्ट है कि यार कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब और बंदे आके देख लो कि मतलब यार कोई कुछ भी नहीं कर रहा है यार। मतलब इतने बड़े बड़े चेहरे वेरी हैं, ट्रू। इतने बड़े बड़े नाम है, नहीं कर रहा कोई कुछ भी यार। वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। जी। वेरी ट्रू। माधव भाई, चलते चलते अभिषेक के जो फैंस हैं इतने सारे, उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो जो अभिषेक के तगड़े फैंस हैं वो तो अभिषेक को जानते ही हैं। जी। ठीक है कि अभिषेक कैसा है, क्यों आपके लिए वो कितने सालों से आपके लिए कंटेंट बनाता आ रहा है, आपको एंटरटेन करता आ रहा है। ये मैसेज मैं उनको देना चाहता हूँ कि जो अभिषेक से अब नए नए जुड़े हैं बिग बॉस के बाद, कि भाई आप गलत बंदे पे पैसा नहीं लगा रहे। वो बिल्कुल सही बंदा है, नॉर्मल बंदा है। मतलब बिल्कुल उसका दिल बुरा नहीं है। वो एग्रेसिव इसलिए हो गया क्यों, क्योंकि यार उसकी जो पिछले 1.5-2 साल से सिचुएशन है उसके बेचारे में अंडर कंट्रोल आ ही नहीं रही है। ठीक है, जी। उसको आप अग्रेसिव बोल रहे हो, प्लीज ये ध्यान दे कि वो अग्रेसिव क्यों बना। आप उसको अब्यूजिव बोल रहे हो तो ये ध्यान दे अब्यूजिव वो क्यों बना। हमेशा जिंदगी में भी याद रखें कि किसी भी चीज का हम लेबल लगाने से पहले उसका रूट देखें कि उसका रूट कॉज क्या है। अगर किसी ने गुस्सा इस सिचुएशन पे करा है तो उसका गुस्से का रूट क्या है, सीधा जाके एक जजमेंट ना कर दें। अपनी लाइफ में भी ये चीज अप्लाई करें और बस ऐसे ही प्यार करते रहें। हम रीले बनाते जाएंगे जब तक ट्रॉफी हमारे हाथ में नहीं आएगी। एंड बस आप सबका प्यार है, दुआएं हैं, जो कि बढ़िया चल रहा है सिस्टम। जी। थैंक थैंक यू सो मच माधव जी, थैंक यू सो मच थैंक यू। हमें इस थैंक तरीके यू से भाई। इंटरव्यू देने के लिए और बहुत सारी बात बताने। थैंक यू भाई। थैंक यू। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच भाई।